कि ये कहानी आदित्य और उसके भाई साहिल की है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जीवा और प्रेमा के साथ शहर से दूर नाइट आउट पर आए हैं। सब कार में बैठे हुए अंधेरे और उजाड़ घर के बाहर से गुजर ही रहे थे कि तभी साहिल ने देखा कि घर के अंदर से एक जोकर का सिर आसमान में लहरा रहा है। भैया वो देखिए, आसमान में किसी जोकर का सिर लहरा रहा है। लगता है इस वीरान घर में कोई रहता है। साहिल के कहते ही सबकी नजरें खाली आसमान को ताकने लगी, पर किसी को कुछ नहीं दिखा। साहिल, ये बहुत ही गंदा मजाक था। हाँ साहिल, वहाँ कोई भी नहीं है। तुम खामखा ही हमको बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा अब लड़ो नहीं, हम लोग बस पहुंचने वाले ही हैं। आदित्य सबसे कहता हुआ कार को रफ्तार दे ही रहा था कि अचानक ही घर के सामने आते ही कार बंद पड़ गई। अचानक से कार को बंद होता देख सबके चेहरों का रंग उतर गया कि तभी आदित्य ने झुंझलाते हुए अपने भाई साहिल से पूछा, साहिल, मैंने तुम्हें पेट्रोल भरवाने को कहा था, क्या तुमने भरवाया? आदित्य की बातों से लग ही रहा था कि वो बहुत गुस्से में है, जिसे सुन साहिल ने भी घबराते हुए अपने भाई आदित्य से कहा, सॉरी भैया, वो मैं पेट्रोल भरवाने निकला था कि इतने में प्रेमा का कॉल आ गया तो। साहिल अभी बोल ही रहा था कि तभी आदित्य गुस्से में कार के बाहर आके खड़ा हुआ। जीवा भी आदित्य को आग बबूला देख उसे संभालने उसके पास चली गई। तुम अपने भाई पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? कोई नहीं, हो जाती है गलतियाँ, इसमें इतना क्यों परेशान होना? कमाल है जीवा, इतनी रात में कार बंद हो गई है, आसपास मदद करने वाला कोई नहीं है और तुम कह रही हो कि मैं टेंशन ना लूं। कौन कहता है कि मदद करने वाला कोई नहीं है? ये घर है ना, हमें यहाँ से कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाएगी। और अगर कुछ नहीं मिलता तो रात तो गुजार ही सकते हैं इस सुनसान घर में। भला इससे अच्छा नाइट आउट क्या होगा हमारे लिए? जीवा की बात सुन आदित्य नजर भर उस पुराने उजाड़ घर को देखने लगा। तभी साहिल ने भी आदित्य से कहा, सॉरी भैया, मैं अपनी गलतियों से हर बार आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। इतना कहकर साहिल सीधा ऊपर घर के अंदर जाने को चल दिया। वो भी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि देखा दरवाजा पहले से खुला हुआ है। ये क्या, एक तो इतना पुराना घर, ऊपर से दरवाजा खुला हुआ, अजीब बात है। साहिल खुद से कह ही रहा था कि तभी आदित्य बोला, रुको साहिल, हम लोग भी आ रहे हैं। सब लोग घर के अंदर आ चुके थे। सब ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जला ली और घर को बड़े गौर से देखने लगे। घर की दीवारों पर सिर्फ एक ही आदमी की फोटो लगी हुई थी, जो जोकर के कपड़े पहना मुस्कुरा रहा था। मुझे तो ये जोकर कोई पागल लगता है। देखो ना आदित्य, कितनी डरावनी हंसी है इसकी। आदित्य भी जीवा के साथ दीवार पर लगी फोटो को गौर से देख रहा था कि तभी उसे सब फोटो में कुछ अजीब लगा। जीवा, अगर तुमने गौर किया हो तो यहाँ 4 फोटो हैं। पहली फोटो में 4 लोग हैं और इस जोकर के हाथ में कोई बॉल नहीं है। वहीं दूसरी फोटो में 3 लोग हैं और इस जोकर के हाथ में एक बॉल। फिर हाँ, और इस तीसरी फोटो में 2 लोग हैं और 2 बॉल। और इस आखिरी फोटो में ये पागल जोकर अकेला खड़ा है और इसके हाथ में 3 बॉल हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। आदित्य कुछ सोचता हुआ सबसे कह ही रहा था कि तभी प्रेमा का जी मचलने लगा और वो मदद के लिए किसी को पुकारने लगी। कोई है क्या इस घर में? कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? प्रेमा के इतने कहने पर भी जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो आदित्य के मन में डर पनपने लगा था। जीवा भी दीवार पर लगी इन तस्वीरों को देखकर बेचैन होने लगी थी कि तभी प्रेमा ने घबराते हुए फिर से कहा, साहिल कहाँ है? साहिल का नाम सुन आदित्य भी घबरा गया। उसने भी साहिल को पुकारना शुरू किया, साहिल, कहाँ हो तुम साहिल? आदित्य के इतना बुलाने पर भी साहिल का कुछ पता नहीं चल सका। सबको अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा था कि तभी आदित्य के फोन की आवाज सुन सब चौंक उठे। आदित्य ने जब फोन देखा तो साहिल का कॉल आ रहा था। साहिल, कहाँ हो तुम? हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। प्रेमा कितनी परेशान है, तुम्हें अंदाजा भी है? आदित्य अभी बोल ही रहा था कि
कि साहिल ने आदित्य की बात काटते हुए कहा, भैया मुझे बॉल से खेलना है, प्लीज मेरे लिए ला दो। बॉल? ये क्या बोल रहे हो तुम साहिल? तुम्हें बॉल चाहिए, वो भी इस वक्त? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हम नाइट आउट पर आए, खेलने नहीं आए, समझे? बहुत हो गया मजाक, चुपचाप से बाहर आओ, हम लोग पैदल ही यहां से निकलेंगे। नहीं भैया, मुझे बॉल चाहिए, वो भी अभी के अभी, वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। साहिल की बात सुन आदित्य ने मामले को शांति से सुलझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा, पहले तुम मेरे सामने तो आओ, तभी तो मैं तुम्हें बॉल दे पाऊंगा। भैया मैं कुएं के पास ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। साहिल की बात सुन आदित्य चौंक गया। इससे पहले वो कुछ कहता, साहिल फोन काट चुका था। क्या हुआ आदित्य? क्या बोला साहिल ने? वो ठीक तो है ना? साहिल का फोन कटते ही प्रेमा ने आदित्य से पूछा, पर अपने भाई साहिल की बात सुनकर आदित्य दंग रह गया। उसने साहिल से बस इतना कहा, साहिल को बॉल चाहिए, वो कुएं के पास हमारा इंतजार कर रहा है, और अगर हमने उसे वो बॉल नहीं दी तो वो हम सबको मार डालेगा। आदित्य की बात सुन जीवा और प्रेमा भी चौंक गए। क्या बोल? और ये क्या बोल रहा है वो? और उसे कैसे पता कि इस घर में एक कुआं भी है? प्रेमा, हम लोग हैं ना, हम साहिल को साथ मिलकर ढूंढेंगे। हाँ प्रेमा, साहिल मेरा छोटा भाई, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, बस हमें किसी भी तरह उस कुएं को ढूंढना है। इतना कहकर आदित्य, प्रेमा और जीवा भी एकजुट हो गए और पूरे घर में साहिल को तलाशने लगे, पर किसी को कुछ नहीं मिला कि तभी आदित्य ने खिड़की से देखा कि जोकर का सिर आसमान में लहरा रहा है, जिसके चेहरे पर एक बड़ी और बेहद डरावनी मुस्कान होती है। जोकर का चेहरा इतना भयानक था कि आदित्य उसकी हंसी साफ सुन सकता था। जीवा और प्रेमा चलो जल्दी, देखो साहिल सच कह रहा था, उसे सच में आसमान में जोकर का चेहरा दिखा था। जीवा और प्रेमा भी आसमान में जोकर का चेहरा देख दंग थे। उनके चेहरे पर भी खौफ साफ झलक रहा था। वो इससे पहले कुछ समझ पाते, आदित्य सबसे कहता हुआ उस चेहरे की ओर दौड़ पड़ा, चलो जल्दी सब लोग मेरे पीछे आओ, क्या पता साहिल भी हमें वहीं मिल जाए। आदित्य की बात सुन जीवा और प्रेमा भी आदित्य के पीछे पीछे दौड़े। सबको उसी जगह पर जाना था जहां सबको उस जोकर का चेहरा दिखा था। अंधेरे में जंगली झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए सबके चेहरे छिल गए, पर किसी ने इसकी परवाह नहीं की। तीनों अभी कुछ दूरी चल रहे थे कि उन्हें वो कुआं भी दिख गया। कुआं तो मिल गया, पर यहाँ तो कोई नहीं है। जीवा ने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो जोकर का चेहरा किधर गायब हो गया, और साहिल ने आदित्य को कुएं के पास आने के लिए क्यों कहा था। सब अपने मन के सवालों से जूझ रहे थे कि तभी प्रेमा ने आदित्य से कहा, आदित्य तुम साहिल को फोन करो और उससे बोलो कि हम कुएं के पास आ गए हैं, वो भी यहाँ आ जाए। प्रेमा के कहते ही आदित्य ने अपने भाई साहिल को फोन मिला दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आदित्य ने साहिल को कॉल तो किया था, पर फोन बजने की आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। ये तो साहिल का फोन है, पर ये कुएं के अंदर क्या कर रहा है? तीनों ने जब कुएं के अंदर झांका तो देखा साहिल के फोन की लाइट से कुएं में रोशनी हो रखी है और पूरा कुआं बॉल से भरा पड़ा है, और उसी रोशनी में एक शख्स जोकर के कपड़े पहने कोने में गर्दन झुकाए हुए बैठा है, जिसे देख आदित्य बोला, साहिल तुम कुएं में क्या कर रहे हो? ये जोकर वाले तुम्हें कपड़े कहां से मिले? चलो बंद करो ये सब और जल्दी ऊपर आओ, देखो हम सब कितने परेशान हैं। भैया मुझे बहुत चोट लगी है, मैं ऊपर नहीं आ सकता हूँ, आप सब लोग ही नीचे कुएं में आ जाइए, वरना मैं इसी कुएं के अंदर मर जाऊंगा। अपने भाई को दर्द से कराहता देख आदित्य तुरंत ही कुएं के अंदर जाने को हुआ ही था कि प्रेमा बोली, आदित्य रुको, साहिल को चोट लगी है, तुम अकेले उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल सकते हो,
मैं भी तुम्हारे साथ कुएं के अंदर जाऊंगी। और जीवा, तुम जाकर कार से रस्सी ले आओ, फिर हम सबको बाहर निकाल लेना। प्रेमा की बात सुन जीवा तुरंत ही कार से रस्सी ले आई और उसके सहारे प्रेमा और आदित्य कुएं के अंदर चले गए। प्रेमा ने जैसे ही साहिल को देखा तो तुरंत ही उसके गले लग गई। ये क्या मजाक है तुम्हारा? भला ऐसे कोई किसी को परेशान करता है क्या? प्रेमा की बात सुन साहिल कुछ नहीं बोला। आदित्य को भी उसके हाव भाव कुछ पतले पतले नजर आ रहे थे, जिसे देख आदित्य साहिल से बात करने उसके पास जा ही रहा था कि तभी साहिल ने प्रेमा को गर्दन से पकड़कर उसे कुएं की दीवार में दे मारा। साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग? इससे पहले कि आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि साहिल की आंखें बड़ी और लाल हो गई, मानो जैसे उनमें खून उतर आया। उसका शरीर खुद ब खुद अकड़ने लगा था। बिखरे और लंबे बाल, बड़े नाखून जिनमें इंसानी मांस लगा हुआ, अपना मुंह खोले प्रेमा की आंखों में दे उसकी आत्मा को अपने अंदर सोख रहा था। ये भयानक मंजर देख आदित्य इतना तो समझ गया कि ये साहिल नहीं बल्कि वही पागल जोकर है जिसकी तस्वीर उसने घर के अंदर देखी थी। कि तभी उसने देखा कि उस पागल जोकर ने प्रेमा के जिस्म से उसकी आत्मा को अलग कर उसे एक बॉल में बदल दिया। प्रेमा की आत्मा की बॉल कुछ देर तो हवा में रही, लेकिन जैसे ही वह बॉल जमीन पर गिरी, बाकी गिरी बॉलों के बीच खो गई। आदित्य तुरंत उन बॉलों का राज समझ गया। मतलब इस कुएं में पड़ी हर एक बॉल आत्मा है, प्रेमा की तरह। प्रेमा की ऐसी भयानक मौत देख और उन बॉलों का राज जानकर आदित्य की आत्मा कांप उठी और वो डर के मारे सुन्न पड़ गया। और तभी उसने देखा प्रेमा को मौत के घाट उतारने के बाद वो पागल जोकर आदित्य की तरफ चल दिया। उस पागल जोकर को अपनी तरफ आता देख आदित्य तुरंत ही रस्सी पकड़कर चिल्लाने लगा। जीवा, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। ये साहिल नहीं कोई और है, मुझे बाहर निकालो जीवा, वरना ये मुझे मार देगा। जीवा ने भी आदित्य की बात मान रस्सी को कसकर पकड़ लिया और आदित्य की ये जिंदा रहने की कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि उस पागल जोकर ने आदित्य के पैर पकड़ लिए और उसे इतना जोर से जमीन पर दे मारा कि आदित्य के साथ साथ जीवा भी कुएं में आ गिरी, जिससे कुएं में अंधेरा हो गया और आदित्य और जीवा की चीख कुएं में गूंजने लगी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जीवा और आदित्य की चीखों की गर्माहट कुछ देर तो हवा में रही। मौत के सन्नाटे ने दोनों की चीखों को शांत कर दिया और चीखने की आवाज शांत होते ही फिर से पागल जोकर का चेहरा मुस्कुराता हुआ हवा में लहराने लगा। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।